सभी को नमस्कार। मैं अनुराग मिश्रा, सहायक अध्यापक दयानंद इंटर कॉलेज सुरसा हरदोई से। कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए ज्यामिति कला का शेष भाग जो विषय प्रवेश का था वह इस वीडियो में हम कराएंगे। तो आइए देखते हैं पहला अध्याय विषय प्रवेश का शेष भाग। ज्यामिति कला में प्रयुक्त शब्दों की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहली परिभाषा है बिंदु यानी पॉइंट। बिंदु से स्थिति अथवा स्थान की अनुभूति होती है। बिंदु की कोई लंबाई अथवा चौड़ाई अथवा मोटाई नहीं होती। बिंदु को हिंदी वर्णमाला के आ, बा, सा इत्यादि अक्षरों से निरूपित किया जाता है। दूसरी परिभाषा है रेखा की। रेखा यानी लाइन। कुछ बिंदुओं को सीधे मिलाने पर रेखा बनती है। रेखा की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई अथवा मोटाई नहीं होती है। इसी प्रकार रेखाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। तो आइए समझते हैं सरल रेखा और वक्र रेखा क्या है। सरल रेखा यानी ऋजु रेखा, अंग्रेजी भाषा में स्ट्रेट लाइन। दो बिंदुओं को मिलाने वाली छोटी से छोटी रेखा को सरल रेखा अथवा ऋजु रेखा कहते हैं। ऋजु यानी सीधी रेखा। चित्र में आप देख सकते हैं आ, बा एक सरल रेखा है। अब हम बात करते हैं वक्र रेखा यानी कर्व्ड लाइन। ऐसी रेखा जो किसी भी स्थान पर सीधी ना हो वक्र रेखा कहलाती है। स्पष्ट है कि सरल रेखाओं के अतिरिक्त सभी रेखाएं वक्र रेखाएं होती हैं। आप चित्र में साफ साफ देख सकते हैं का, खा एक वक्र रेखा है। अब हम आते हैं समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस। दो अथवा दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। चित्र में आप देख सकते हैं आ, बा और सादा दो परस्पर समांतर रेखाएं हैं। इनके बीच की दूरी भी समान है। इसी प्रकार असमांतर रेखाएं यानी कन्वर्जिंग लाइंस, ऐसी रेखाएं जो एक ओर बढ़ाई जाने पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं असमांतर रेखाएं अथवा प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। आप चित्र में देख सकते हैं का, खा, गा, घा दो असमांतर रेखाएं हैं। का को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो वह रेखा गा को आगे की ओर काटेगी। इसीलिए इन रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्षैतिज रेखाओं की। क्षैतिज रेखाएं यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस किसी समतल आधार जैसे पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखाएं क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं। चित्र में आप देख सकते हैं ये क्षैतिज रेखाएं हैं जो पृथ्वी के तल के बिल्कुल समांतर हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाओं की यानी वर्टिकल लाइंस किसी समतल आधार जैसे पृथ्वी के लंबवत खींची गई रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती हैं। चित्र में आप देख सकते हैं ये वर्टिकल लाइंस हैं, सीधी लाइंस हैं जो कि समतल से 90 अंश का कोण बना रही हैं। अब हम लंब रेखाओं की बात करेंगे यानी परपेंडिकुलर लाइंस। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाती हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर
लंब कहलाती हैं। चित्र में आप देख सकते हैं दो रेखाएं आबा और सादा एक दूसरे पर लंब हैं। अब हम बात करेंगे लंब समद्विभाजक क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसी रेखा जो दी हुई रेखा पर लंब है तथा उसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है, दी हुई रेखा का लंब समद्विभाजक कहलाती है। काखा का लंब समद्विभाजक गाघा है। अब हम बात करते हैं कोण यानी एंगल की। यदि दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं आ बा सा एक कोण है, जहां पर रेखा आ बा और बा सा एक बिंदु पर मिली हैं, जो कि बिंदु बा है, और आ बा और बा सा के बीच के झुकाव को ही हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। अब हम बात करते हैं कोण की भुजाएं क्या होती हैं। आर्म्स ऑफ एन एंगल्स, किसी कोण को बनाने वाली दोनों रेखाएं उस कोण की भुजाएं कहलाती हैं। जैसे आ बा सा एक कोण है, इसकी दो भुजाएं हैं आ बा और बा सा। अब हम बात करेंगे कोण का शीर्ष क्या होता है। वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, किसी कोण को बनाने वाली दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु उस कोण का शीर्ष कहलाता है। चित्र में आप देख सकते हैं बा जो है वह आ बा सा का शीर्ष है, यानी वर्टेक्स। अब हम कोण की इकाई की बात करते हैं, यानी यूनिट ऑफ एंगल। कोण मापने की इकाई अंश यानी डिग्री होती है। अब हम बात करेंगे कोणों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहला कोण है शून्य कोण यानी जीरो एंगल, फिर है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, वृहत कोण और लास्ट में है संपूर्ण कोण। तो आइए देखते हैं शून्य कोण क्या होता है। ये कोणों की परिभाषाएं हैं। शून्य कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसकी माप ठीक 0 अंश होती है शून्य कोण कहलाता है। शून्य कोण का अर्थ यह हुआ कि समतल से बराबर समतल पर रखी हुई चीज समतल से शून्य कोण बनाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यून कोण के बारे में। वह कोण जिसकी माप 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है न्यून कोण कहलाता है। चित्र में आप देख सकते हैं यह एक न्यून कोण है। अब हम बात करेंगे समकोण की। वह कोण जिसकी माप ठीक 90 अंश होती है समकोण कहलाता है। चित्र में आप देख सकते हैं यह एक समकोण है। अब हम बात करेंगे अधिक कोण की। वह कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होती है अधिक कोण कहलाता है। चित्र में बना हुआ कोण अधिक कोण है। अब हम बात करेंगे ऋजु कोण अथवा सरल कोण की। वह कोण जिसकी माप ठीक 180 अंश होती है ऋजु कोण अथवा सरल कोण कहलाता है। चित्र में आप देख सकते हैं यह एक ऋजु कोण है, यानी सीधा सरल। अब हम बात करेंगे वृहत कोण की अथवा प्रत्यावर्ती कोण। वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक और
360 अंश से कम होती है वृहत कोण अथवा प्रत्यावर्ती कोण कहलाता है। चित्र में आप देख सकते हैं, ये चित्र वृहत कोण के हैं। अब हम बात करेंगे संपूर्ण कोण की, यानी फुल एंगल। वह कोण जिसकी माप ठीक 360 अंश होती है संपूर्ण कोण कहलाता है, यानी कंप्लीट एंगल। चित्र में दिया हुआ कोण संपूर्ण कोण है। अब हम बात करेंगे आसन्न कोण अथवा संलग्न कोण की। आसन्न कोण के बारे में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, देखते हैं इन्हें। दो कोण आसन्न कोण अथवा संलग्न कोण कब कहलाएंगे? यदि दोनों कोणों का शीर्ष उभयनिष्ठ हो और दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दोनों कोणों की अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के क्रमशः दोनों ओर स्थित हों। चित्र में आप देख सकते हैं, लाइन ACB के बीच में बिंदु C है जो कि दोनों कोणों का शीर्ष है, तो यह क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। अब दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। कोण DCB और कोण ACB में CD जो रेखा है वह उभयनिष्ठ है और उभयनिष्ठ रेखा के दोनों ओर अन्य दो भुजाएं स्थित हैं। इसलिए इस चित्र की सहायता से हम बता सकते हैं कि कोण ACD और कोण BCD आसन्न कोण अथवा संलग्न कोण हैं। एक विशेष बात का ध्यान और रखिएगा, आसन्न कोण वे कोण होते हैं जो आपस में मिलकर 180 अंश का योग बनाते हैं। आप देख सकते हैं कोण ACD प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश। अब हम बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोण की। तो यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटती हैं तो उन रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु पर बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण अथवा सम्मुख कोण कहलाते हैं। सम्मुख यानी आमने सामने। आप चित्र में देख सकते हैं, कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D, ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं। धन्यवाद।